नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई। सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई और इसके साथ साथ देश को संदेश गया है कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं सरकार के इस कदम पे। ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई की इंटरवीनिंग नाइट को अंजाम दिया गया करीब 1:30 बजे रात को, उसको लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये साफ किया है कि देश की एकता बहुत जरूरी है अगर देश को मुंहतोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को। और सरकार ने साफ किया है सभी विपक्षी पार्टियों को कि अगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो पूरी तरह से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें 9 से ज्यादा ठिकानों पर 6-7 मई की इंटरवीनिंग नाइट को करीब 1:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर जैसे 9 ठिकानों पर मोदी सरकार ने, सेना ने हमला किया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा आतंकी इस कार्रवाई में ढेर हुए थे, जिसके बाद लगातार सरकार हरकत में है। और सबसे अहम बात है, सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। आपको बता दें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी आज, जिसमें सरकार के आला मंत्रियों के साथ विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता वहां पहुंचे थे और इस सर्वदलीय बैठक के अंदर सरकार की ओर से ब्रीफिंग की गई कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे सरकार अभी भी काम कर रही है। आपको बता दें जो नेता यहां पर पहुंचे थे उसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा और इसके साथ आपको बता दें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहुंचे। और विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे थे। टीएमसी से संदीप बंदोपाध्याय वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा एआईएम के नेता भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने साफ किया है कि आने वाले वक्त में सरकार को किसी भी तरह की जरूरत अगर पड़ती है, असदुद्दीन अवैसी का वहां पर बयान है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में सरकार को टीआरएफ जैसी जो आतंकी संगठन है उन पे बैन करना बहुत जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही है नेताओं में, जिसमें ये कहा गया है कि पुंछ और उरी जैसे जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना ही चाहिए। आपको सुनाते हैं कि इस सर्वदलीय बैठक के संपन्न होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साफ किया गया कि सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में सरकार की कार्रवाई का न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि आने वाले वक्त में अगर सरकार पाकिस्तान के किसी भी हमले को लेकर रिटेलिएट करती है तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार किसी भी घड़ी में, किसी भी पल अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर सरकार को कड़े कदम उठाने हैं तो उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि जिस तरह से 22 अप्रैल को हमला किया गया, आतंकी हमला किया गया जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद लगातार सरकार पर न सिर्फ दबाव था कार्रवाई करने का, पाकिस्तान को जवाब देने का, बल्कि अपने देश में एकजुटता कायम करना भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क थी। और न सिर्फ पाकिस्तान में जाकर 9 ठिकानों पर हमला किया गया, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया, बल्कि सरकार अपने देश के अंदर भी एकता और एकजुटता दिखाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया था। तमाम नेता वहां पर पहुंचे और उसके बाद सभी नेताओं ने, सभी विपक्षी पार्टियों ने, सभी सर्वदलीय बैठक में पहुंची राजनीतिक पार्टियों ने न सिर्फ सरकार का समर्थन किया है बल्कि यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार कदम उठाएगी उसमें भी सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन सरकार को हासिल होगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सर्वदलीय बैठक में तमाम आला नेता, तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे। शुरुआत जब हुई सर्वदलीय बैठक में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए खास संदेश में, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की एकजुटता ही इस जीत का महामंत्र है। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने का जो नेतृत्व करने पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ब्रीफिंग की, उन्होंने बताया किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जरूरी और ठोस कदम उठाए गए हैं जिससे आने वाले वक्त में देश के नागरिकों को रिटेलिएशन के लिए कोई भी यहां पर उनको झेलना ना पड़े, जिससे उनके जान माल की कोई नुकसान हो।
सबसे महत्वपूर्ण बात इस सर्वदलीय बैठक की यह है कि इसके संपन्न होने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये कहा गया है सरकार की ओर से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यानी जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई को अंजाम दिया गया था रात में, वो आखिरी कार्रवाई नहीं है, फाइनल एक्शन नहीं है सरकार का। आने वाले वक्त में इस तरह के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार और जरूरी कदम उठा सकती है। उस कड़ी में किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की प्रक्रिया जारी है। आइए आपको पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। वो आपको जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। तो हर बारीकियां बताना संभव नहीं है क्योंकि बहुत गोपनीय ये ऑपरेशन है। पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना सरकार की इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है और कोई भी गोपनीय चीजें, कोई भी ऐसी चीजें जो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, वो बाहर ना पहुंचे, इसलिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये प्रक्रिया अभी जारी है, बहुत बड़ा संदेश है देश को कि आने वाले वक्त में सरकार ने सिर्फ एक कार्रवाई करके इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकार की मंशा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की सरजमी से यह ऐलान किया था कि अब वक्त आ गया है जब पूरी तरह से आतंक के जो आका हैं उनको जड़ से खत्म किया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए, शायद वो उसी कड़ी में एक नई प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू की गई है जिसमें आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर जैसे और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस वक्त एक ब्रेक का हो चला है। इन 24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।